हेलो एवरीवन, दिस इज आनंद एंड आई वेलकम यू वन टू क्वांट क्लासेज। जैसा कि आपको रीजनिंग का क्लासेज मिल रहा है, आज से आपको मैथ का क्लासेज भी शुरू हो रहा है जो आपको रेगुलर इंटरवल पर मिलता रहेगा। तो जिसमें पहला चैप्टर है वो चैप्टर शुरू हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है। तो ध्यान, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ट्रिगो, ट्रिगो मीन्स होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल की बात की जाएगी वो भी राइट ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और दूसरी जो बात की जाएगी मेट्री जो है मेट्रॉन से मिलकर बनी है। मेट्रॉन मतलब इसका रूट वर्ड है और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रॉन का मीन्स होता है मेजरमेंट, मतलब कि ट्रायंगल का मेजरमेंट करना। मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है, उसमें उसका एंगल हो सकता है, ठीक है, साइड हो सकता है या लेंथ कर लीजिए, बात है कहिए, साइड कहिए या लेंथ कहिए, ठीक है। इन सब का मेजरमेंट किसके थ्रू होगा, किसके हेल्प से होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री ज़रूरत क्यों पड़ी? जैसे मान लीजिए अगर आप कोई टावर है, आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप खड़े हैं तो इस टावर की अगर आपसे ऊंचाई पूछ दिया जाए तो आप चढ़ करके या तो नापिए, वहाँ से रस्सी गिराइए, फिर देखिए। या अगर टावर जैसे मान लीजिए बुर्ज खलीफा है, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जब उनकी लंबाई को, ऊंचाई को आपको मापना है तो आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि मैं जो खड़ा हूँ उस बिल्डिंग से कितनी दूरी पर खड़ा हूँ और मेरी आँखों से जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपको पता चल गई तो आप आसानी से आप क्या निकाल दोगे, इसकी ऊंचाई कितनी है, आसानी से निकाल दोगे। या किसी बिल्डिंग पर अगर आपको सीढ़ी लगाना है, ठीक है, तो सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है जो परफेक्ट होगी उस बिल्डिंग के लिए, उसकी भी जानकारी आप ट्रिग्नोमेट्रिक हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका यूज एक इंट्रोडक्शन हुआ ही। अब बात करते हैं इसके रेशियो की। तो अगर इसके रेशियो की बात किया जाए तो रेशियो इसके 6 होते हैं। रेशियो कितने होते हैं? 6 होती हैं। पहला होता है साइन, कास, टेन, और टेन का उल्टा होता है काट, सेक, कास का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हैं? 6 हैं। साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक, ये 6 अनुपात होते हैं, ठीक है। अब ये 6 अनुपात का यूज कैसे कैसे करना है ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो अगर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बात करें, जैसे मान लीजिए कि अगर ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में समझिए यहाँ पर अगर ऐसे कहीं बना हुआ मतलब वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया। अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, अंदर का योग जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक 90 हो चुका, एक थीटा है। तो अगर एक 90 हो चुका तो ये दोनों मिलकर 90 होंगे, उसमें से एक थीटा हो गया, तो बचा जो है वो क्या 90 माइनस थीटा होगा। तो क्या होगा? 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री का जब भी यूज करेंगे तो थीटा अगर यहाँ पर लिए हैं, अगर यहाँ से आप देख रहे हैं, मतलब आप यहाँ खड़े हैं और इस बिल्डिंग की ऊँचाई अगर आपको ज्ञात करनी है, तो अगर यहाँ जहाँ थीटा है इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी, ठीक है। और जो सबसे बड़ी भुजा है त्रिभुज की वो क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। और उसके बाद जो बच गया वो क्या होगा? आधार होगा। ध्यान रखना, लंब और आधार जो होते हैं वो चेंजेबल होते हैं, ये कांस्टेंट नहीं होते हैं। कर्ण कांस्टेंट, कर्ण सदैव यही होगा सबसे बड़ी भुजा, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा एक ही होगी, वो कर्ण कहलाएगी। लंब आधार बदलते रहते हैं, डिपेंड करता है आप कहाँ से देख रहे हैं। अगर आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, हवाई जहाज़ में बैठे हैं और नीचे किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, तो जो अवनमन कोण बनेगा तो आपके लिए ये वाला पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? आधार हो रहा होगा। क्लियर है? या किसी बिल्डिंग से ऊंचाई पर से आप क्या देख रहे हैं? गहराई को देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो ये कभी लंब हो जाएगा और लंब कभी आधार हो जाएगा, डिपेंड करता है आप कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये तो फिक्स है। क्लियर है? अब अगर बात करूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है साइन, कास, टेन, काट, सेक, कोसेक, अगर उन भुजाओं के आधार पर कैसे वो अवस्थित होते हैं,
तो आपको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला का एक कह लीजिए कि एक पैटर्न है, ठीक है, वो ये है, या तो आप लाल बटा कक्का याद रखें या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, जहाँ पर पी का मतलब है परपेंडिकुलर, बी का मतलब है बेस और एच का मतलब है हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, जिसको हम यल से डिनोट किए हैं, और बेस का मतलब आधार मतलब ए, और हाइपोटेनस मतलब कड़ मतलब के। तो इसी का हिंदी रूपांतरण है ये, जैसे भी आपको याद रहे आप याद कर लीजिए इसको, ठीक है। अब इसमें हम देखें कि साइन कास टेन काट से कोसेक कैसे रिलेटेड हैं इससे, तो समझिए ये वाला जो मान होता है ना, ये होता है साइन का, साइन फिर कास टेन, ठीक है। और टेन के ठीक नीचे जो होगा वो क्या होगा, काट होगा, और उसके बाद ये सेक होगा और ये क्या होगा, कोसेक होगा, ठीक है। तो यदि आपसे पूछा जाए साइन थीटा, अगर यहाँ से पूछा जाए साइन थीटा का मान निकालने के लिए दे दिया जाए, तो साइन थीटा कैसे निकलेगा, साइन थीटा क्या होगा, एल बटा क है तो लंब बटा कड़, लंब बटे में कड़ फार्मूला यूज कर। अभी जब यूज होगा फार्मूला तो और समझ में आएगा, अभी तो कंसेप्ट बस चर्चा हो रही है। कास थीटा की बात किया जाए तो ये क्या होगा, आधार बटे में कड़, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे टेन थीटा की बात किया जाए तो टेन थीटा क्या, लंब बटे में आधार, क्लियर है। और उसके बाद अगर आपको काट, ये देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। यदि आपसे कोसेक थीटा की बात किया जाए तो ये लंब बटा कड़ है तो कड़ बटा लंब हो जाएगा, के बटे में एल, कड़ बटे में लंब। पांचवा कास का उल्टा की बात करें तो के अपान ए हो जाएगा, तो कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कड़ बटे में आधार। और इसके बाद अगर कोसेक हो जाएगा, कौन सा बच रहा है, सॉरी, कास का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा। और उसके बाद काट थीटा, अगर काट थीटा की बात किया जाए तो काट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, ठीक है। तो दूसरी बात यहाँ से और समझिएगा कि साइन का उल्टा पूछा जाए, अगर साइन का उल्टा भुजाओं के आधार पर तो क्या हो जाएगा, कोसेक। कास का उल्टा पूछा जाएगा तो सेक, टेन का उल्टा पूछा जाएगा तो काट। जब उल्टा पूछा जाए और साइन बदलेगा, जिस साइन बदलता है कास में, वो दूसरी चीज़ है। और पूछा जाए उल्टा है तो साइन का उल्टा क्या बताना है आपको, कोसेक बताना है, कास का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है, काट होता है। ऐसे ही आपको बताना है, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, आगे समझिए। आगे हम बात करेंगे अब चतुर्थांश की। अब थोड़ा समझिए, इसमें क्वाड्रेंट का पार्ट जो होता है, चतुर्थांश की बात किया जाए अगर, तो ये देखिए यहाँ से 0 डिग्री है, 0 से आप ऊपर जाएंगे 90 तक, तो 0 से 90 डिग्री, मतलब यहाँ इसमें जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 90 से अधिक हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। और ये जो लाइन है वो, कोई भी लाइन 180 डिग्री कोण बनाती है, तो ये जो लाइन है वो 180 डिग्री कोण बनाएगी, तो इसके अंदर जो पार्ट होगा वो 180 माइनस थीटा रहेगा। फिर इसके आगे जब बढ़ेंगे तो 180 से अधिक हो जाएगा, 180 प्लस थीटा, और यहाँ 90, 90 180 और 90 270, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 270 माइनस थीटा। सेम उसी तरीके से अगर चौथे चतुर्थांश में जाएंगे तो 270 से अधिक हो जाएगा, 270 प्लस थीटा, लेकिन 360 से कम हो जाएगा, 360 माइनस थीटा। अब फिर से अब रिपीट करेंगे तो 360 प्लस थीटा इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, और ये चौथा होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको जो इसमें याद रखना है कि त्रिकोणमितीय रेशियो इसमें कैसे रिलेटेड है, तो ध्यान रखिए जो पहला चतुर्थांश है इसको
ए से डिनोट करिए, इसको एस से डिनोट करिए, इससे को टी से और इसको सी से। ए एस टी सी आपको याद रहने चाहिए। ए का मतलब जो होता है, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। जितने भी त्रिकोणमिति के मान होंगे, मान कौन कौन होंगे, छः ही मान होंगे, साइन कास टेन काट सेक कोसेक, ये सारे के सारे मान कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, धनात्मक मान दे रहे होंगे। अभी क्वेश्चन में समझ में आएगा कि कैसे ये दे रहे होंगे। यस का मतलब होता है साइन, और जहाँ साइन होगा उसका उल्टा कोसेक, अर्थात साइन एंड कोसेक, ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इनके अलावा सारे मान कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। तीसरे में आइए, टी का मतलब होता है 10, और 10 का उल्टा क्या होता है, काट। तो 10 कहिए और काट कहिए, ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इनके अलावा अर्थात साइन कास कोसेक सेक, ये चारों मान तीसरे चतुर्थांश में क्या होंगे, निगेटिव होंगे। कैसे पता चलेगा तीसरा चतुर्थांश है, 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा अगर कहीं यूज हो रहा है, जैसे कि अगर कह देगा आपसे साइन 180 प्लस, मान लीजिए कि 180 प्लस मान लीजिए 45, ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर लिखा गया है तो इसमें जो साइन का मान होगा वो कि अब साइन कास में बदलेगा कि नहीं बदलेगा वो तो भी बात की बात है, लेकिन अभी ये समझिए कि जो मान पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो ध्यान रखिए 180 प्लस थीटा इसमें आ रहा है और इसमें साइन, इसमें क्या टी का मतलब 10 और काट ही पॉजिटिव होंगे, अर्थात ये माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस साइन 45 इस तरीके से आ रहा होगा। तभी हम लोग क्वेश्चन में सीख रहे होंगे इसको और अच्छे तरीके से। फिर अगर सी की बात किया जाए तो सी का मतलब क्या होता है, कास, और कास का उल्टा क्या होता है, सेक। तो कास और सेक क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, बाकी सारा मान के क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अब आपको ये समझना है कि साइन कब कास में बदलेगा, ठीक है, कोण के आधार पर। यदि साइन यहाँ पर 90 प्लस थीटा, सॉरी पहले माइनस थीटा वाला देखिए, 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा किस में बदलेगा, कास थीटा। ये ध्यान रखना कि 90 का गुणज अगर कोई विषम संख्या है, 90 का गुणज कोई विषम संख्या है तो साइन कास में बदलेगा, कास साइन में बदलेगा। 10 90 माइनस थीटा है तो काट थीटा में बदलेगा, काट 90 माइनस थीटा है तो 10 में बदलेगा, ठीक है। और सेक 90 माइनस थीटा है तो कोसेक में बदलेगा, कोसेक 90 माइनस थीटा है तो सेक में बदलेगा, ठीक है। अब ये ध्यान रखिए क्योंकि ये 90 माइनस थीटा पहले में पड़ेगा तो सारा मान पॉजिटिव ही होगा। अगर यही प्लस हो जाता है यहाँ पर तो साइन और उसका जो उल्टा होता है कोसेक, ये दोनों मान पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब मान क्या हो जाते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो आपको मैं इसमें ये सिखाना चाह रहा हूँ कि ये साइन कास में कब बदलेगा, जब यहाँ 90 गुणे विषम संख्या होगी। यहाँ पर जो संख्या होगी वो कैसी होगी, विषम होगी, तभी ये बदलेगा। अगर ये सम हो जाएगी तो साइन साइन में ही रहेगा, कास कास में रहेगा, टेन टेन में रहेगा, काट काट में रहेगा, सेक सेक में रहेगा, कोसेक कोसेक में रहेगा। चिन्ह तो इसके अकॉर्डिंग परिवर्तित होगा। 90 माइनस थीटा है कि 90 प्लस थीटा है, और ये बदलेगा किस में कि 90 का गुणज कैसा है। जैसे अगर मैं कहूँ साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा जो होगा तो देखोगे 180 का मतलब क्या होता है, 90 गुणे 2, तो 90 गुणे 2 मतलब ये सम हो गया। अगर ये सम हो गया तो साइन 180 माइनस थीटा किस में पड़ेगा, दूसरे में। और दूसरे में क्या साइन पॉजिटिव होता है, यस का मतलब साइन पॉजिटिव होगा तो ये तो पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पर पॉजिटिव लिखो या ना लिखो वो अंडरस्टूड होता है, ये पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पर साइन कास में नहीं बदलेगा, यहाँ पर साइन कास में नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर 90 गुणे 2 ये सम संख्या है, अर्थात ये साइन थीटा ही रहेगा, अर्थात ये क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि विषम है तो बदलेगा, सम है तो नहीं बदलेगा, ठीक है। बाकी इसी तरीके से चाहे 270 प्लस थीटा हो, 270 माइनस, तो 90 गुणे 3, 90 गुणे 3 अर्थात क्या हो जाएगा,
विषम हो जाएगा, जहाँ पर विषम होगा तुरंत साइन काश में बदलने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा बना सकते हो। आगे बढ़ा जाए। अब ध्यान रखिए कुछ इम्पॉर्टेंट, यदि साइन माइनस थीटा हो जाए, कास माइनस थीटा हो जाए, टेन माइनस थीटा हो जाए, काट माइनस थीटा हो जाए, सेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, तब किस में बदलेगा? तो आपको इसमें बस एक ध्यान रखना है कि कास वाला पॉजिटिव होगा, कास पॉजिटिव होगा तो कास का उल्टा सेक होता है, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, कास वाला पॉजिटिव होगा, मतलब पहली बात तो ये देखिए, ये बदलेंगे सब जो हैं वो साइन किस में बदलेगा? साइन में बदलेगा, कास में बदलेगा, टेन में बदलेगा, काट में बदलेगा, सेक में बदलेगा, कोसेक में बदलेगा। लेकिन चिन्ह किसका पॉजिटिव होगा किसका नेगेटिव होगा? तो बस एक कास और उसका उल्टा पॉजिटिव होगा, बाकी सारा मान किस में होगा? नेगेटिव होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। अब त्रिकोणमिति के जो कोड़े मान होते हैं उसको मैं शॉर्ट वीडियो बना के डाल दिया हूँ, तो कैसे निकाला जाता है आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ये फार्मूले का ही खेल है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ कंपाउंड फार्मूले की जो आप बार बार यूज होंगे तो याद होने चाहिए। कंपाउंड फार्मूले क्या होते हैं कि ऐसे फार्मूले जो एक से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। उसमें जो पहला फार्मूला होगा वो होगा आपका साइन ए प्लस बी का, दूसरा फार्मूला होगा आपका साइन ए माइनस बी का, और तीसरा फार्मूला होगा कास ए प्लस बी का, चौथा फार्मूला होगा कास ए माइनस बी का, पांचवा फार्मूला होगा टेन ए प्लस बी का, छठा फार्मूला होगा टेन ए माइनस बी का। तो इन फार्मूलों को याद करने की कोशिश किया जाए। तो देखिए साइन ए प्लस बी है तो इसको याद करना, साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी की बात किया जाए तो साइन ए इंटू कास बी, देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कास ए इंटू साइन बी। क्लियर है? बात करें कास ए प्लस बी की, तो देखिए जब साइन का फार्मूला चलता है तो एक बार साइन आता है एक बार कास आता है, यहाँ प्लस है तो प्लस आएगा, लेकिन कास में थोड़ा सा विपरीत काम होता है। यहाँ देखिए यदि ये प्लस है, अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस आएगा, अब प्लस एक कास की वैल्यू एक साथ आएगी, साइन की वैल्यू एक साथ, मतलब कि कास ए इंटू कास बी, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा फार्मूले में, साइन ए इंटू साइन बी। ये ध्यान रखना, आप इसको इधर उधर लिख सकते हो, ये दिक्कत नहीं। कास ए माइनस बी तो सेम टू सेम वही रहेगा, कास ए इंटू कास बी। अब यहाँ पर माइनस है तो ये फार्मूले में प्लस हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी। फिर बात किया जाएगा टेन ए प्लस बी का, तो टेन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो टेन ए प्लस टेन बी होता है, और बटे में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। देखिए यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस रहेगा, ये ध्यान रखना है। बहुत बच्चे, जैसे मैं इसको भी लिख दूँ फिर समझाता हूँ, टेन ए माइनस टेन बी, फार्मूला पुट करने में गलती होती है, 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए कि बहुत बच्चे गलती कर देते फार्मूला लिखते का यूज करते समय। अगर यहाँ प्लस है तो आपको ये ध्यान रखना कि अंश में प्लस होगा, अगर अंश में प्लस है तो हर में माइनस होगा, अंश में माइनस है तो हर में प्लस होगा। यहाँ पर माइनस होगा कि नहीं डिपेंड करेगा यहाँ पर क्या है। ठीक है, इस तरीके से आपको इस फार्मूलों को याद रखना है। ठीक है, अब बात किया जाए 2a के फार्मूलों की। अगर 2a के फार्मूलों की बात किया जाए तो इसमें पहला फार्मूला जो होगा वो होगा साइन 2a। तो आपको याद रखना है 2 साइन ए इंटू कास ए होता है, एक ये फार्मूला होता है। एक इसका मतलब 10 में भी फार्मूला होता है 10 के रूप में, तो 2 10 ए अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये भी याद रखना है। दूसरा अगर आप पूछा जाए कास 2a का फार्मूला बताइए,
तो कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब पीछे जो चर्चा हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उसी का हेल्प लेकर के अगर मैं कास स्क्वायर ए की बात करूं, तो कास स्क्वायर ए की अगर बात किया जाए तो इसको इस जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है, और माइनस साइन स्क्वायर ए पहले से ही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस जुड़ जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, तो ये फार्मूला और बन जाएगा। इसका एक फार्मूला और बनता है, एक बार हमने कास स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा, अब साइन स्क्वायर की जगह पर साइन स्क्वायर को कास के रूप में लिखेंगे, तो कास स्क्वायर ए रहने दीजिए, यहाँ माइनस है, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए की जगह पर क्या होगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए। सॉल्व कर लीजिए इसी को, एक फार्मूला और आपको मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कास स्क्वायर ए। अब यहाँ पर कास स्क्वायर, अभी देखिए कास स्क्वायर ए मिलकर क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर ए, और माइनस का क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो 2 फार्मूला आपको यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और अगर मैं बात करूँ, यहीं पे लिख दूँ, अगर काश 2a का फार्मूला अगर 10 के रूप में आपसे पूछा जाए तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये याद रखना है। आगे बढ़ा जाए और 3a के फार्मूले की बात किया जाए, तो 3a की बात किया जाए तो जो पहला फार्मूला अगर इसमें मिलेगा साइन 3a, वो क्या होगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। और उसके बाद दूसरा फार्मूला अगर बात किया जाए कास 3a, तो कास 3a हो जाएगा आपका 4 कास क्यूब ए माइनस 3 कास ए। और इसका थर्ड फार्मूला अगर बात किया जाए टेन 3a, तो क्या होगा 3 टेन ए माइनस का 4 टेन क्यूब ए, और बटे में क्या होगा 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर ए, 3 है 3 टेन स्क्वायर ए। इस तरीके से 3a का फार्मूला आपको याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग सी एंड डी फार्मूले पर। अगर बात किया जाए सी एंड डी रूल की, तो पहला जो है फार्मूला से मिलेगा साइन सी प्लस साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। दूसरा फार्मूला अगर बात किया जाए साइन सी माइनस साइन डी की, तो होगा 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। थर्ड रूल की बात किया जाए तो अगर बात किया जाए कास सी प्लस कास डी की, तो ये फार्मूला होता है 2 कास सी प्लस डी बाई 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई 2। अगर फोर्थ फार्मूले की बात किया जाए कास सी माइनस कास डी बराबर होता है 2 माइनस में हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यहाँ माइनस ना लगा कर आप चाहे तो इसी को डी माइनस सी भी लिख सकते, तब भी हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि साइन सी प्लस साइन डी में साइन और कास आएगा, पहली बार प्लस दूसरी बार माइनस। साइन सी माइनस साइन डी में यहाँ देखिए प्लस में साइन पहले था कास बाद में है, ऐसे गुणे के रूप में है, आप किस तरह लिख सकते। तो बस ये ध्यान रखना है कि साइन के साथ प्लस वाला है, ठीक है, इसलिए याद रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर माइनस में है तो ध्यान रखना है कास पहले आएगा साइन, मतलब कि कास के साथ प्लस वाला वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर कास के साथ माइनस वाला था, ठीक है, बस ये ध्यान रखना। कास सी प्लस कास डी की बात किया जाए, ध्यान रखना जब प्लस का फार्मूला रहेगा तो दोनों जगह कास ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का फार्मूला है तो दोनों जगह क्या रहेगा कास ही रहेगा, और माइनस का अगर फार्मूला है तो दोनों जगह साइन रहेगा। और किसी एक को आप डी माइनस सी कर दीजिए, या आप यहीं पर पहले ही माइनस लगा दीजिए, तो जो ऊपर से आप फॉर्मेट फॉलो करते जा रहे हैं वो ज्यों का त्यों रहेगा, कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बात करें इतना फार्मूला अभी के लिए काफ़ी है, बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन में कंसेप्ट यूज होता रहेगा, इनके अलावा या ये भी यूज होते रहेंगे तो वहाँ पर भी मैं बताता रहूँगा, क्योंकि मुझे बताना पड़ेगा फार्मूला कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। अब बाकी इसमें जो भी कुछ छूटा होगा वो क्वेश्चन में जब आएगा तो वहीं पर चर्चा होती रहेगी। तो पढ़ते हैं हम लोग अब प्रश्नों की ओर। तो बात करें थी पहले प्रश्न की, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, इसमें इंट्रोडक्शन क्लास था तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा, बस एक शुरुआत किया जाएगा। अगर बात करूँ मैं पहले क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि साइन माइनस ए का मान बता दीजिए, ठीक है। तो अभी मैंने आपको फार्मूले में बताया कि कास और सेक को छोड़ करके बाकी सारे मान किस में होते हैं, निगेटिव में होते हैं, ठीक है। तो साइन लिखा था मैंने, माइनस साइन थीटा होता है, कास माइनस थीटा, प्लस कास थीटा होता है,
टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा होता है, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा होता है। काट भी अलग है, काट माइनस थीटा माइनस काट थीटा होता है। तो बस प्लस वाली वैल्यू जो होती है कौन सी होती है, कास और सेक में, ठीक है। तो यहाँ पूछा साइन माइनस ए का मान क्या होगा, तो माइनस साइन ए जिस ऑप्शन में होगा उसे हम सही कर रहे होंगे। आगे बढ़ा जाए, बात करें हम लोग अगर सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि यदि सेक थीटा माइनस कास थीटा बराबर 14 है और 14 सेक थीटा बराबर यक्स है, तो यक्स का आपसे मान पूछा गया है कि यक्स का मान है क्या एक्चुअल में, ठीक है। ऑप्शन में टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक थीटा और 2 टेन थीटा दिया हुआ है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए सेक थीटा माइनस का कास थीटा है, इसको आप 1 में सेक थीटा कर लीजिए। जैसे हमने कहा था ना कास का उल्टा सेक होता है, तो वही लिखा जा रहा है, जो वहाँ पर बोला गया था उसका प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। बराबर क्या है 14, ठीक है। अगर इसका आप गुणा करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 1 और सेक थीटा का एलसीएम में सेक थीटा होगा, अब गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 14। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह आप क्या ले सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक थीटा जो है वो सामने चला जाएगा 14 सेक थीटा। अब ये टेन स्क्वायर थीटा कहाँ से आ रहा है, तो याद करिए मैंने आपको बताया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यदि आप टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं, बराबर किस तरफ ले जाएँ, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस को इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा पहले ही से है, ये -1, मतलब कि इसके जगह पर इसे लिखा जा सकता है। वही काम किया गया कि सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह पर टेन स्क्वायर थीटा लिखा गया है। अब आपको पता है कि 14 सेक थीटा का मान यक्स है, तो इसके जगह पर यक्स लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। थर्ड क्वेश्चन की बात किया जाए तो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यदि 10 48 डिग्री है इंटू 10 23 डिग्री, यहाँ ऊपर डिग्री मैं लिखूँ या ना लिखूँ वो हमेशा डिग्री रहता है, रिदम टूटता है इसलिए लिखने में थोड़ा सा अटपटा महसूस होता है। 1067, ठीक है। तो इसका मान आपसे पूछा जा रहा है कि भाई इनका मान बता दीजिए क्या होगा, क्लियर है। तो देखिए जब भी आपको वैल्यू गुणे के रूप में हो, जब बीच में कोई साइन नहीं होता तो गुणा होता है, जब वैल्यू गुणे के रूप में हो तो आपको ये ढूंढना है, और 10 में हो, 10 या काट में हो, विशेष ध्यान रखना। साइन और कास में उसका भी बात नहीं करेंगे, बस अभी 10 और काट की बात करिए आप कि यदि वैल्यू गुणे के रूप में है और 10 अथवा काट में है तो आपको ये ढूंढना है कि जो दिया गया कोण है क्या किसी और कोण के साथ मिल करके 90 डिग्री का निर्माण कर रहा है। तो जिसके साथ 90 डिग्री का निर्माण करेगा ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो 68 42 कितना होता है 90 होता है, और 23 और 67 कितना होता है 90 होता है। तो ये भी आपस में कट जाएंगे, कट के कितना देंगे 1 का निर्माण होगा। कटते कैसे हैं उस चीज़ को समझ लीजिए कि 10 अगर 48 है गुणे, अगर मैं इसकी बात करूँ 10 42 की, तो 10 42 को अभी मैं पीछे बताया हूँ आपको कि अगर ये 42 है तो 10 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, बात वही है। 42 लिखिए या 90 माइनस 48, 90 माइनस 48 का मतलब भी 42 ही हुआ, लेकिन वहाँ मैंने बताया था कि 10 90 माइनस थीटा अगर है तो किस में बदलता है, काट थीटा में बदलता है। अच्छा 10 काट में कब बदलता है, जब यहाँ पर 90 गुणे 1 अर्थात विषम है तो काट में बदलेगा। तो काट थीटा, थीटा की जगह कितना 48, तो काट 48 हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर जो 42 है 10 48 इंटू इसी को कितना मैं लिख सकता हूँ काट 48, और अगर इसमें 10 48 है इसे मैं काट 48 लिख सकता हूँ। तो जब लाल वाला कक्का बता रहा था मैंने क्या बताया था, 10 का उल्टा काट होता है, काट का उल्टा 10 होता है। तो अगर काट 48 है तो इसका उल्टा 1/10 48 लिख सकता हूँ, और इससे यह सही हो जाएगा। तो आपको इतना काम नहीं करना, बस आपको ये देखना कि 10 और काट में वैल्यू है यदि, तो जोड़ने पर यदि कोड़ी मान 90 या हो जा रहे हैं तो कट जाएंगे। अगर गुणे के रूप में तो एक आंसर आएगा। आगे बढ़ा जाए, बात करें यदि चौथे क्वेश्चन की, तो चौथे क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि 310 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 2 कास 60 डिग्री माइनस 2 साइन 30 डिग्री, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो
अब देखिए यहाँ पर 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री का आपको मान निकालना सिखाया गया है। 60 वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है, आपको पता भी होगा। तो देखिए 10 आपको मान याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। आप 10 45 का मान क्या होता है, एक का वर्ग कर दीजिए क्योंकि 10 स्क्वायर है, प्लस 2 कास 60 का मान क्या होता है, कास 60 का वही मान होता है जो साइन 30 का होता है, ठीक है। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा 1/2 माइनस सेम वही चीज़, कास 60 का मान और साइन 30 का मान दोनों बराबर होता है। क्यों? क्योंकि कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा में बदलता है। तो 60 और 30 जोड़े 90 हो जाएगा, अर्थात जो मान इसका होगा वही मान इसका होगा डेफिनेटली। 2 गुणे साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर है? अब ये देखो, अगर मैं बात करूँ तो क्या यहाँ पर भी 2/2 है, यहाँ पर भी 2/2 है, तो ये ख़त्म हो जाएंगे, पूरे कट जाएंगे एक दूसरे से। ये यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ख़त्म हो जाएंगे। तो आंसर क्या बचेगा 3 गुणे 1 अर्थात 3। आगे बढ़ा जाए, बात करें यदि 5वें प्रश्न की। तो 5वें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, यदि साइन 44 डिग्री और बटे में क्या है कास 46 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 माइनस कास स्क्वायर 45 प्लस सेक 60। तो इसमें भी आपको मान पता होना चाहिए। अब मान पता होने के साथ साथ अब देखो इसमें 2 थ्योरी यूज हो रही है। पहला तो वो जो 90 माइनस थीटा वाला होता है, तो साइन 44 है तो साइन 44 को साइन 90 माइनस 46 लिख सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा। ऐसे समझ लीजिए कि साइन और कास भाग के रूप में मौजूद हैं, साइन और कास भाग के रूप में मौजूद हैं और इनके कोणों का योग 90 हो रहा है, तो कट जाएंगे। खत्म है कहानी। तो लेकिन कटेंगे तो यहाँ से 1 बचेगा, ध्यान रखना। अब यहाँ साइन 60 जो है, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2 और इसी का वर्ग कर दो, माइनस कास 45 का मान क्या होता है, कास 45 का मान 1/2 नहीं 1/2 में 2, तो 1/2 में 2 होता है क्योंकि 30 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 में 2 और उसका वर्ग कर देना है आपको। अब प्लस सेक 60 का मान वही होता है जो कास 60 का मान होता है। कास 60 का मान वो होता है जो साइन 30 का मान होता है। तो इस तरीके से आप बार बार इस पर कास 30 का मान क्या होता है कि कास 30 का मान क्या हो जाएगा 1/1 सॉरी सेक 60 है तो कास 60 का मान क्या होता है 1/2 और सेक उसका उल्टा होता है, तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1 अर्थात 2 हो जाएगा। चलिए तो देखिए 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएंगे, ये 3 हो जाएंगे, प्लस ये 3/4 माइनस का 1/2, तो कितना हो जाएगा ये 4 12 बाई 4 3 जा 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15। अब 15 माइनस अगर नीचे 4 है तो 2 कर दीजिए, तो वो 2 15 में से 2 जाएगा तो 13/4 जिस ऑप्शन में होगा वो सही हो रहा होगा। ठीक है, कैलकुलेशन बेहतरीन होना चाहिए। आगे बढ़ा जाए, एक क्वेश्चन और आसान सा किया जाए, उसके बाद इसको रोका जाए क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास ही मैं रखने वाला था इसे, बस आपको बताने वाला था ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। इस पर 4-5 क्वेश्चन भी हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए, 7वां नंबर 5 ही क्वेश्चन हुए हैं सर, 5 तो 6ठा नंबर कोई क्वेश्चन है, क्या है काश 2a बराबर साइन 75 डिग्री है तो a का सबसे छोटा मान आपको बताना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, देखिए बराबर का चिन्ह लगा हुआ है तो इधर वाली वैल्यू इसके बराबर है, कहने का मतलब यही है। तो साइन 75 और यहाँ पर 2a है। ठीक है, तो अगर मुझे कास में, क्योंकि इधर कास है तो मैं इसको भी कास में बदलूँ, तो कास 2a बराबर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 15, क्योंकि 90 माइनस 15 भी 75 होगा, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा में बदलता है, तो कास 2a बराबर कितना हो जाएगा कास 15 डिग्री। और अगर ये कास 15 डिग्री हो गया तो हमसे क्या पूछा है a का मान पूछा है, तो कास से कास कट जाएगा, तो a 2 यहाँ गुणे के रूप में है, बराबर किधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा, तो 15/2 कितना हो जाएगा 7.5 डिग्री। इस ऑप्शन में होगा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है साइन 67 इंटू कास 37 माइनस साइन 37 इंटू कास 67, सब डिग्री में है, और कास 13 इंटू कास 17 माइनस साइन 13 इंटू साइन 17 डिग्री, इसका मान आपको बताना है। तो अभी मैं पीछे चर्चा किया हूँ, दिख रहे होगे साइन a, अगर मैं इसको a कहूँ इसको b कहूँ, साइन a इंटू कास b माइनस साइन a इंटू कास सॉरी ये तब देखिए यहाँ ये 67 है तो ये भी a हो जाएगा, और एक बस इधर उधर ले गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन a इंटू कास b माइनस कास a इंटू साइन b। ठीक है,
तो ये फार्मूला जो होता है साइन और कास मौजूद किस में होता है, साइन के फार्मूले में, और यहाँ माइनस है तो किसका फार्मूला होगा, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, साइन ए की जगह 67 है और बी की जगह 37 है, घटा दीजिए। ये देखिए कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये कास के फार्मूले में आता है। ध्यान रखना यहाँ माइनस होता है तो फार्मूले में क्या बताया गया था कि कास के फार्मूले में अगर यहाँ माइनस है तो जाहिर सी बात है कास प्लस में रहा होगा, तो कास 13 धन 17 हो जाएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो साइन 67 में से आप 37 घटाओगे तो 30 हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, और बटे में कास 13 और 17 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। आपको एक फार्मूला और पता होना चाहिए कि साइन थीटा बटे में कास थीटा बराबर कितना होता है, टेन थीटा होता है। तो साइन 30 बटे में कास 30 क्या हो जाएगा, टेन 30 हो जाएगा। और टेन 30 का मान कितना होता है, मान आपको याद होना चाहिए 1/3 में 3 होता है। तो आज के लिए यहीं पर रोकते हैं, बाकी अब कल से नेक्स्ट टर्म से और क्वेश्चन इसमें किए जाएंगे। आज के लिए यहीं पर रोकते हैं। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।